हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं उसमें हम दशमलव संख्याओं का घटाना सीखेंगे। तो दशमलव संख्याओं को घटाना की बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ सीखा था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना वो क्लास भी। तो आज हम आपको सिखाने क्या वाले हैं, संख्याओं का घटाना सिखाने वाले हैं। कैसी संख्याएं? जो दशमलव की संख्याएं होती है। दशमलव संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जब हमारी किसी भी संख्या में पॉइंट लगा होता है तो वो हमारी दशमलव की संख्या हो जाती है। ठीक है। और आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है 35 दशमलव क्या लिखा है 21 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 35.21 पढ़ा जाएगा। अब आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसको 35.21 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 35.21 पढ़ा जाएगा। दशमलव या पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती हैं उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, यही हमारा पढ़ने का सही तरीका होता है। और आपको एक और बात बताते हैं, अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए, तो आपको दशमलव संख्याओं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है 5.981 में से हमें घटाना है 3.541। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। अगर आपने दशमलव कहीं भी रख दिया, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 5 पॉइंट में 981। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है 3 पॉइंट। ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के पहले था 3.541। ठीक है। इसमें हमने ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है। इसको सिंपल ही दिया है क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने दशमलव के बाद वाली जो अंक है, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इस बार हमने बराबर ही रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे उनमें हम बराबर नहीं रखेंगे, उनको आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे हम सिंपल घटाते हैं, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारा 1 में से 1 गया तो 0 हुआ, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो। 5 में से 3 गया तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो भाई अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। हमें अब हमारे पास क्या है, 89। अब आप कहोगे मैम इसमें 89 लिखा है पर इसमें दशमलव कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है तो उस संख्या का दशमलव जो होता है उस संख्या के बाद में होता है, पर हम लिखते नहीं हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है अगर हमें उसमें दशमलव लिखना पड़े तो उस संख्या के बाद में हम दशमलव लिख सकते हैं, और उस दशमलव के बाद जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव लगा दिया, एक 0 भी लगा देते हैं। अब देखते हैं हमें कितने 0 की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 35 पॉइंट में 21 है, 35 पॉइंट में 21। अब ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है। हमें घटाना है, अब हम इसको घटाएंगे। घटाने से पहले आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें। तो जब कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे 0 ही लगाएंगे। ठीक है ना। हमारे पास 89 था, हमने इसको 89 को 89.00 में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम 89 ही पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हमारा क्या, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा। ठीक, उधार लेगा। ठीक है, हासिल बोल लिया, उधार बोल लो। ठीक है। लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये उससे उधार लेगा। ठीक है। अब इसने इसको उधार दिया, 1 उधार दिया, तो यहाँ पे तो घट गया 1, तो बच गया 8। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका 1 था, इसके कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। जैसे कि हमारे इंडिया का 83 रुपया US के $1 के बराबर है। मतलब अगर हम यहाँ
उनसे हम अपने हिसाब से उनके हिसाब से हमने $1 लिया, पर हमारे पास कितना बन रहा है, वो 83 बन रहा है। ठीक है, आया ना समझ में? आया ना समझ में? नहीं आया? नहीं आया? क्योंकि नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो 1 था वो इसके 10 के बराबर था। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में 83 रुपये और अमेरिका के $1 बराबर होता है। वहाँ का $1, मतलब वहाँ तो डॉलर चलता है, रुपया तो चलता नहीं। वहाँ का $1 यहाँ के 83 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, उनके लिए तो वो 1 है, पर हमारे लिए 83 है। ऐसे ही इसके लिए, इसका तो 1 था, पर इसके लिए वही 1 10 के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो 10 में 10 हुआ, अब 10 था, अब ये इसको उधार दे सकता है, तो 10 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे 9 बचा। अब इसका भी 1 जो था वो इसके लिए 10 के बराबर था। इसका 1 इसके 10 के बराबर, मतलब 0 में जब 10 जुड़ा तो 10 हुआ। 10 में से 1 गया तो हमारा 9 बचा। यहाँ पे क्या बचा था, इसने तो 1 उधार दे दिया था, तो 9 बचा था। 9 में से 2 गया तो 7 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। अब यहाँ पे 8 बचा था ना, 8 में से 5 गया, 3 बचा। 8 में से 3 गया, 5 बचा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया है 53.79, 53.79 इसका आंसर हो गया है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रह रहा होगा तो बाकी के क्वेश्चंस लगाकर आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 3rd वाला क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है 456 पॉइंट में 2 और माइनस करना है 2.510। ठीक है, तो ये हमें माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं 456.2। अब हमें घटाना क्या है, 2.510। तो हम पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। अब ऐसे मत कर देना, ऐसे लिख दो 2.510, ऐसे कर दो, तो ये आपका गलत हो जाएगा भैया। यहाँ ऊपर वाला दशमलव कहाँ है, नीचे वाला दशमलव कहाँ है, तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप दशमलव लगा दो। दशमलव के पहले कितने अंक थे, 1 ही अंक था, तो दशमलव के पहले 1 अंक लिख दो, फिर 510 लिख देंगे। हमें क्या करना है, घटाना है। अब हम यहाँ पे घटा देंगे। अब आप कहोगे ऊपर तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है, नीचे दशमलव का 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ भी मत करो। जितने हमको सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो जिसके पास ज़रूरत है, ठीक है, ऊपर 1 ही अंक है ना, तो वहाँ पे भी हम 3 अंक बना लेते हैं। कैसे, 2 0 हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो हमारे 3 अंक जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा। अब हम इससे 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो हम इससे उधार लेंगे। उधार लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 इसके 10 के बराबर है, मतलब यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा, 9, और यहाँ पे से 1 चला गया था ना, तो 1 बचा। 1 में से 5 तो हमारा जाएगा नहीं, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये भाई इससे उधार लेगा। और 1 तो पहले से था और 1 उधार लिया। 1 मतलब इसका 1 इसके 10 के बराबर है, तो 1 और 10 कितना हुआ, 11 हो गया। तो 11 में से हम 5 को घटाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे तो 5 बचे, क्योंकि इसने 1 उधार दे दिया था, तो 5 में से 2 जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 5 में से कुछ घट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो 5 ही बचेगा। 4 में से कुछ नहीं घट रहा है, तो 4 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 453.690 या 453.690। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब करते हैं अपना 4th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 82.95 माइनस करना है 45। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 82.95। ठीक है, ये लिख दिया। माइनस क्या करना है 45। 45 पे तो दशमलव है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, 45 के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 45 लिख लेंगे, इसके बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 अंक हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 अंक बना लेते हैं। कैसे, 2 0 अपनी मर्जी से बढ़ाकर।
ठीक है। अब हम घटा देंगे, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब 2 में से 5 तो हमारा घटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो भाई इसका 1 इसके 10 के बराबर है। 2 तो इसके पास पहले से थे, 10 उसने और उधार ले लिए, तो कितना हो गया 12। 12 में से 5 गया तो 7 बचा। और यहाँ पे हमारा कितना है, 7 बचा, यहाँ पे 8 था, 7 बचा। 7 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा, 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 37.95 या 37.92। तो इस तरीके से हमारे कुल 2 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे भी और हो गए हैं। अब हम कराएंगे 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 5वां वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, 126.5 में से हमें घटाना है 23.1, फिर हमें घटाना है 45.8। इस बार हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, जिनमें से 2 के पास तो माइनस है और एक के पास एक हमारा प्लस का है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो भाई ध्यान से देखना, देखो चाहे तो पहले इसको घटा लो, ठीक है, चाहे तो इसको जोड़ लो। अब आप कहोगे मैम माइनस लगाया तो जोड़ेंगे कैसे, तो आपने अगर हमारे जोड़ घटाना के नियम हैं नहीं देखे हैं, उसकी क्लास देख लेना, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो भाई आपको पहले तो रूल बता देते हैं, यहाँ आ जाएगा ना। देखो जब हमारे पास 2 संख्याएं प्लस में हो या कई सारी संख्याएं प्लस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर कई सारी संख्याएं हों या 2 संख्याएं हों, हमारे पास दोनों ही माइनस की हों, तो भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है तो हम क्या करेंगे, या एक माइनस में है दूसरी प्लस में है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ये होता है हमारा नियम। तो हम या तो प्लस माइनस करेंगे तो हम इनको घटाना पड़ेगा, या इनको हम साथ में करेंगे तो दोनों ही माइनस की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो जुड़ती हैं, ठीक है। और ध्यान रखना माइनस चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो हम सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 23.1, फिर है हमारे पास, ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, तो हमने दशमलव लगा दिया। इसमें था हमारा पॉइंट के बाद 8 था, पॉइंट के पहले 5, फिर 4, ठीक है। दोनों ही माइनस की संख्या हैं, ये भी माइनस की संख्या है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो भाई हम जोड़ देंगे इनको, तो हम 1 और 8 कितना हुआ, 9 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 3 हमारा 8 हुआ, 4 और 2 हमारा 6 हुआ। अब ये जो आंसर आया है वो माइनस में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं जो है वो माइनस में है। इस तरीके से इसका जो इन 2 संख्याओं का जोड़ जो है वो हमारा इतना आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो तीसरी हमारी संख्या क्या थी, वो थी 126.5। अब हमें इसमें से क्या घटाना है, ये प्लस का था ये माइनस का था, ठीक है। तो इसमें से हमें ये घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 68 लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 9 कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्लस की थी ये माइनस की, मतलब जब प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो हम इनको घटा देंगे। घटाने पे हम देखते हैं हमारा क्या आएगा। ओजस आया था, वो कह रहा किसी का कॉल आया आपको, आपसे बात करेगा, कोई पता नहीं कौन था, आवाज़ भी नहीं सुनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाना है ना हमें, तो 5 में से क्या करना है, 9 को घटाना है, पर घटेगा नहीं, तो हम इससे उधार लेंगे। इससे उधार लिया 5, एक उधार लिया, पर इसके तो 10 के बराबर है ना, तो यहाँ पे तो 5 बच गया, 1 चला गया, तो यहाँ पे 5 पहले से थे, 10 और मिल गया, तो कितना हो गया, 15। 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो अब हम इससे उधार ले लेंगे। तो हमारा पास 5 पहले से था और 10 और मिल गया, 15 हो गया। 15 में से इस बार हम घटा रहे हैं 8, तो हमारे पास 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1, ठीक है, और 1 यहाँ पे लिखा था, मतलब 11 हो गया। 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 57.6। अब देखो ये हमारा था माइनस का और ये था प्लस का, इसलिए हमने घटाया था, पर चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। ये इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, और ये बड़ी संख्या थी, इसलिए प्लस का ही आएगा। 57.6 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया कौन सा क्वेश्चन, 5वां वाला क्वेश्चन। अब करेंगे हम छठा वाला क्वेश्चन। ठीक है, रहा हमारा छठा वाला क्वेश्चन। छठे वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे है 56 में से घटाना है 62 को, 62.2 को, और उसमें से भी घटाना है 20.2 को। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितनी संख्याएं प्लस की है, एक संख्या प्लस की है और दो संख्याएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं, माइनस की हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही काम करते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, मतलब माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से हम घटा देंगे। चलो भाई करते हैं यही काम। तो हमारे पास क्या है, दशमलव की संख्या क्या है माइनस की, 62.2, ये भी माइनस की थी और ये थी 20.2, तो 20 लिख देंगे, पॉइंट पे 2 लिख देंगे। ध्यान आपको क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। ये भी हमारी माइनस की थी। जब माइनस माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 2 और 2 हो गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में 0 जोड़ा हो गया 2, और 6 2 हमारा हो गया 8। तो आंसर क्या आया है, 82.4। और ये जो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा क्योंकि दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस में थी। ठीक है, अब ये तो माइनस में आ गया है, अब हम, और ये प्लस में था। अब माइनस और प्लस जब होता है तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, तो घटा लेते हैं। हमें घटाना है 56 में से, अब इसमें तो दशमलव है नहीं तो हम दशमलव जो है बाद में लगा लेते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक ही 0 लिख देंगे। हमें घटाना ये है 82.4, ये तो था हमारा प्लस में, ये था माइनस में। जब प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम यहाँ पे घटाएंगे ही, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम हासिल वो 12 लेंगे, मतलब उधार लेंगे। तो इसका 1 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे 0 था, 0 में 10 जुड़ गया। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 हुआ। 10 में से 4 गया, 6 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। यहाँ पे 5 बचा था, 5 में से 2 गया तो हमारा बचा 3। अब यहाँ पे कितना था हमारा, कितना था, 5 था। 5 में से 8 घटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। ऐसी गलती मत करना। आप सोच रहे होगे मैम कैसे घटा रही हो, ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रही थी, ताकि आप जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते चले जाते, जब बाद में आप देखते हैं तो आप फंस जाते हैं और इससे आपका क्या टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसको सही तरीके से लगाएंगे। हमको करना क्या है, आखिर हमारे पास फंसा क्या है, तो ये भी देख लीजिए, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 5 था, 5 में से 8 घटेगा, ये अब हासिल भी नहीं ले सकता क्योंकि आगे कोई है नहीं। तो इसका मतलब है ये हमने गलत तरीके से लिया है। घटाना हमें इनका ही करना है, पर हम कैसे करेंगे भाई, ये इसलिए नहीं घट रहा था क्योंकि ये थी छोटी संख्या और ये थी बड़ी संख्या। ठीक है, ये 82 है और ये था 56। क्या 56 में से 82 घट सकता है? बिल्कुल भी नहीं घट सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं लगाती जा रही। अब देखना चाह रही थी आप लोग क्या क्या कमेंट करते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, ये बड़ी संख्या है ना, तो हमें 82.4 जो माइनस का था इसमें से घटाना है 56। अब 56 के आगे दशमलव था नहीं तो दशमलव ला के 0 लगा दो। और ये थे प्लस की संख्या, जब माइनस और प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते ही हैं। हमको घटाना ही है, पर 56 को हम नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी संख्या है। अब 4 में से 0 गया, 4 ही बचा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा। इसके पास तो 7 बच गए और 2 पहले से थे, 10 और मिल गए, हो गया कितने, 12। 12 में से 6 गया, 6 बचा। अब 7 में से 5 गया, 2। अब कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़ी संख्या 82 थी ना, उसके पास माइनस था तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, माइनस का 26.4 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो होते हैं हमारे घटाना के और दशमलव वाले घटाने के सवाल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी और सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, और ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ध्यान से नोट कर लो, इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये आपका SW है।
ठीक है, देख लो क्वेश्चन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।